वेलकम एवरीवन टू सक्सेस की सीबीएसई। तो आज हम कवर करने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब जो रैशनल नंबर्स होंगे जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम लिखेंगे इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, और वो कैसे होगा आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखा था कि p बाय q के फॉर्म में हमेशा रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है और जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, q हमेशा 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और p एंड q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं दोनों। p होता है इट बिलोंग्स टू हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। और ऑलवेज p बाय q जो होता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? 1 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 7/4 कॉमन फैक्टर है 1। और एक और ले लेते हैं 12/5, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो जो p बाय q के फॉर्म में नेचुरल नंबर होता है उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उसका नहीं होता है रैशनल नंबर का। p बाय q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो p बाय q में पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा होता है और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा होता है? उस रैशनल नंबर का अगर p और q दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। और अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। मतलब जैसे पॉजिटिव p अपॉन पॉजिटिव q, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, माइनस p अपॉन माइनस q, दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे भी साइन सेम है, तो ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो p बाय q और ये भी p बाय q दोनों क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए। तो ये दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में आ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस p बाय q, ये भी एक नेगेटिव होगा। दोनों के साइन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, p माइनस है और q प्लस है, साइन डिफरेंट है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। और p बाय माइनस q इक्वल्स टू ऑल्सो अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि साइन डिफरेंट है। ठीक है, साइन डिफरेंट है इसलिए ये नेगेटिव है, और यहाँ पे दोनों के साइन सेम है इसलिए क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, आई थिंक दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे और जल्द से जल्द एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया उस पे आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज अगर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। Illustrative examples, level number 1, illustration number 1. Express 7 by 8 in the decimal form by a long division method. ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज कर कर आपको क्या करना है? लॉन्ग डिविजन मेथड मतलब कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए आपको सिंपल यहाँ पे 7/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 7/8 क्या है? एक फ्रैक्शन है। ठीक है, उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव 64 आया 8 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। आंसर आया 60। तो अब देखिए 8 के और कौन सा डिविजिबल होगा? 7 टाइम्स होगा 56। ठीक है, नीचे बचता है 4। अगेन एक 0 आएगा, 0 आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस 7/8 इक्वल्स टू 0.875 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो ये यहीं पे सॉल्व होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है एंड ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेथड है इसको हम लॉन्ग डिविजन मेथड कहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस 2/11 एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल्स में अगेन हमको क्या करना है? 2/11 को रिप्रेजेंट करना है। लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज कर कर हमें यहाँ पे 2/11 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2/11, देखिए ये लॉन्ग डिविजन मेथड
2 से हमेशा है ना रिपीट कर रहा है। ये पूरा सॉल्व कर दिया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी तो ये कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिपीटेशन देख रहे हैं। यहाँ पे 20 था जिसको हमें 11 से डिवाइड करके 90 यहाँ पे आंसर आया, मतलब 9 आया था तो 90 से कन्वर्ट करके तो 88 अगेन, फिर अगेन 20 11 90 88 वैसे चलते गया। अगेन 20 आंसर आया, 11 से किया, वही कंटिन्यू प्रोसेस चलती रही। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया कि ये आगे हमें पता है कि कंटिन्यू होने वाला है। तो आंसर भी क्या आ रहा है? 0.181818, और मैं अगर इसको डिवाइड डिवाइड करती रहूंगी तो और यहाँ पे 181818 ऐसा आते जाएगा। ठीक है, तो आंसर में जब हमने इसको रिप्रेजेंट किया, मतलब आंसर में जब हमने इसे लिखा तो कैसे लिखा? therefore 2/11 equals to 0.181818 and these are dots which are representing कि ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस साइन का यूज किया टू शो रिपीटेशन। रिपीटेशन को शो करने के लिए हमने इस साइन का यूज किया, और इसे क्या कहा जाता है? बार। ठीक है, इसे बार कहा जाता है। तो 0.18 बार ऊपर लगा है, किसके? 18 के ऊपर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 18 है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप जितना यहाँ पे इस 2 को सॉल्व करते जाओगे उतना यहाँ पे 181818 रिपीट होते जाएगा। तो ये ऊपर का बार इज ओनली रिप्रेजेंटिंग कि ये जो टर्म है जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो बार का यूज हमें और आगे भी दिखने वाला है कि वो रिपीटेशन को शो करता है। ठीक है, कि ये जो नंबर्स है ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं 0.9246, ठीक है, इसे लिखूंगी और इसके ऊपर बार लगा दूंगी, मतलब ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। जो भी रिपीटेशन है उसको उतना रिपीट लिखने के बजाय हम क्या करते हैं? उस पर बार लगा देते हैं, विच सिंबलाइजेस कि ये जो डिजिट्स है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व होता है। एक्सप्रेस 2/11 एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2/11 को, और यहाँ पे आंसर भी आ गया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। So the next example is example number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या है? क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, जब हम 1/17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका डिवीजन करेंगे तो कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे? ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर के डिजिट्स जो होंगे रिपीट होते रहेंगे, तो वो हमें दिखाना है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब 1/17 को डिवाइड किया गया, 1 इज द स्मॉलेस्ट वन हियर एंड जो 17 है इज द ग्रेटर वन। देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 17 इज अ ग्रेटर वन हियर। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल 0 पॉइंट, अगेन वही मेथड हम यूज करेंगे एंड यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम 17 का टेबल इसे हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली सॉल्व करते जाएंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम एक रिपीटेशन ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि कंटिन्यूअस जो है डिजिट्स क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन इज शोइंग 7 तक, यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद में हमें ये दिख रहा है कि 058 यहां से क्या हो रहा है? रिपीटेशन वापस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 058। देखिए, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स के बाद में, मतलब कितनी रेंज आ गई? मैक्सिमम 16 डिजिट से क्या हुआ? जो रिपीटेशन है रिमाइंडर्स का वो स्टार्ट हो गया। तो दीज आर द 16 डिजिट्स आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये रहा एक बेसिक, मतलब सॉल्यूशन आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर। जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो हमने पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व करे वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड।
Example number 6. Find the decimal representation of 22 by 7. लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके 22 by 7 को हमको सॉल्व करना है. लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 6. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव, आप सबसे पहले ये लिखेंगे जो आपको अच्छे नंबर दिला के देगा और जो आपका पेपर चेक करने वाले होंगे उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन आपका होगा. ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर लिखिए. बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव. अब हम डिवाइड करेंगे 22 को फ्रॉम 7 से. ठीक है, तो 22 इज ग्रेटर देन 7, तो ये डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा. तो 21 22 माइनस 21 आंसर कम्स 1. ठीक है, आंसर 1 आया. एंड अगेन हम क्या करेंगे, जो हम जूनियर क्लासेस में डिवीजन करते थे वैसा का वैसा डिवीजन हम कंटिन्यू करते जाएंगे. तो एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि जहां तक हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो अगेन वो प्रोसेस रिपीट होने लगती है. एक बार यहाँ पे रिपीट हुई, अब वो यहाँ पे रिपीट हुई. इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पे किया था कंप्लीटली, वो अब आपको अगेन जो है सॉल्व करना होगा. तो आपने जब सॉल्व किया तो अगेन 1 आया, और अगर यही प्रोसेस आप वापस करोगे तो वापस 1 आएगा. एंड जब तक आप सॉल्व करते जाओगे तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही जाएगा और आपका आंसर आते ही जाएगा और वही का वही रिपीट होता जाएगा. तो देखिए यहाँ पे 142857, यहीं तक वो आपका नंबर फाइनाइट रहा. हाँ, यही तक आपका नंबर रहा. उसके बाद में देखिए अगेन ये रिपीट होने लगा 142857. तो ये जो है रिपीटेशन ऐसा का ऐसे आगे कंटिन्यू चलते जाएगा. इसलिए हमने इस आंसर को यही पॉज कर दिया. आफ्टर दैट आप लिखेंगे therefore 22 by 7 equals to 3.142857 142857. ये जो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है आगे. तो फाइनल आंसर आपने ये लिखा 3.142857 बार. बार लगा दिया मतलब ये समझ गया कि ये नंबर आगे कर रहा है, रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो ये चीज कंक्लूजन में निकलती है. तो यहीं पे खत्म होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन. देखिए अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बारे में कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व किया था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें आंसर मिला था जैसे जो हमने 7/8 को सॉल्व किया था. तो 7/8 को सॉल्व करने के बाद में हमको आंसर मिला था 0.875. ठीक है, उसके बाद में जो हमने नेक्स्ट सॉल्व किए थे उसमें आंसर जो से 2/11 इसको सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था 0.18 बार. ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन तो वो रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे लेकिन एक फाइनाइट नंबर यहाँ पे आ जाता है तो ये होंगे नॉन रिपीटिंग विच आर टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो जो बार लगता है उनके नीचे आप उस आंसर्स के नीचे आप देख सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और जिनमें बार नहीं लगता है जो फाइनाइट आपको आंसर मिल जाता है सॉल्व करने पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद में, आप उनमें लिख सकते हो कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है. Thanks for watching Success Ki CBSE. Don't forget to like and share to this video.